अलका लांबा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। राहुल गांधी जो चीन को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर कभी महिमा मंडन करते हैं तो कभी योगी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। ये राहुल गांधी का अपना सियासी अनुभव बोल रहा है या चाइना में आपके कोई गुप्त सूत्र हैं जो ये पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है? प्राची, हमारे गुप्त सूत्र चीन में है या नहीं है, या आप थोड़ी हिम्मत करिए भाजपा सरकार से पूछने की, क्योंकि ये हिम्मत, जो ये शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं कि कांग्रेस के नेता के जो है हमारे बैठे हुए वहां पर चीन पर, ये तो भाजपा भी नहीं कह पाई, क्योंकि साबित नहीं कर पाएगी। ये हिम्मत आप कर रही हैं। आपने कहा निजी हमले प्रधानमंत्री जी पर राहुल गांधी जी ने किए। प्राची, चुनौती दे रही हूं, लाइए वो वीडियो सामने, वो बयान जहां पर श्री राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री पे निजी हमले किए हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उनकी डिग्री पर सवाल उठाया हो, उनकी धर्म पत्नी को लेकर कुछ न्याय की बात कही हो, नहीं। श्री राहुल गांधी जी G20 हो रहा है देश के अंदर। G20 में किससे बात कर रहे हैं आप? एक राज्य दूसरे राज्य से बात कर रहा है या एक देश दूसरे देश से बात कर रहा है? और बात किस पे हो रही है? बात बिल्कुल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे हो रही है। ताकत के इंतहा इस्तेमाल पर हो रही है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर दबाव बनाया हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका इन सब से किसी तरह का समर्थन ना ले, वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है। ठीक उसी तरह आपको मालूम है जो रूस है वही चीन है। आपको मालूम है कि रूस और चीन के अमेरिका से कैसे संबंध है। आपको मालूम है कि चीन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहा कि भारत के अमेरिका से संबंध हो, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। विदेश नीति है, मुझे लगता है विदेश नीति के जो एक्सपर्ट है उनको बुलाएंगे तो आप समझ आएगी, इसलिए आप इस पे चर्चा मत करिए। अलका जी, आप मेरी समझ पर तो खैर सवाल मत ही खड़े करिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब आपसे ही लूंगी, क्योंकि आप बीजेपी पर पूरी बातों को टाल गई। अब रुकिए 1 मिनट अलका लांबा जी, आपने कहा कि रूस, आपने कहा, सुनिए ना 1 मिनट, आपने कहा रूस चाइना है, आपने कहा रूस चाइना है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अरे रुकिए ना पहले अलका लांबा जी, आपसे सवाल पूछे जाए तो आप उल्टा सवालों के जवाब सवाल तो नहीं हो सकते ना। कुछ नहीं है, आप सवालों के जवाब सवाल नहीं हो सकते, सवालों के जवाब सवाल नहीं हो सकते। अलका लांबा जी, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि रूस चाइना है जिसने यूक्रेन पर हमला किया, तो क्या आप भारत की तुलना यूक्रेन से कर रही हैं? आपकी नजरों में भारत बहुत कमजोर है? कहाँ की तुलना दिखाइए, तुलना कहाँ की दिखाइए, क्या कमजोर है? एक सेकंड हिम्मत करिएगा, वीडियो मत हटाइएगा, सुनने दीजिए। हिम्मत को चैलेंज मत करिए बार बार अलका लांबा जी। आप में हिम्मत है जवाब देने की तो जवाब दीजिए। जवाब दे रही हो। देश के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए, और सुनने दीजिए अपने ऑडियंस को, बीच में आवाज मत दबाइए। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी? अलका जी सुन लिया। और ये वो बयान है जिस पर बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं, और अभी बैठे हैं शेरगिल जी, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप अपने सवाल से क्यों भाग जाती हैं? आपको लगता है सवालों का जवाब सवाल होता है? आप पर्सनल अटैक कर देंगी तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जवाब दीजिए ना। विदेशी धरती पर बार बार आप कह रही हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बोलने नहीं दिया जाता, और आप विदेशी ताकतों से मदद मांग रही हैं। पिछले जन्म में क्या पाप किया हिंदुस्तान में बनना? ये कोई देश है? Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years. अलका लांबा जी, तमाम वीडियो देखी हैं और इन वीडियो पर सवाल पूछे भी गए हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो दिखाने आई हैं, कांग्रेस का पक्ष नहीं रखेंगी, तो ऐसे तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। कि देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है देश को, सरहद पे खड़े जवान को, कि देश जो है वो चीन जो है वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है
आप मुझे उसे लड़ने के लिए मत कहिए। ये देश का विदेश मंत्री कहता है और आप राहुल गांधी सिर्फ चीन पे सफाई मांग रहे हैं देश की मोदी सरकार तो विदेशी धरती पर जाकर मांगेंगे अलका लांबा जी, विदेशी धरती पर जाकर मांगेंगे। अरे इस देश में लोकतंत्र है जिसे आप नहीं मानती हैं। आप सरकार से सवाल पूछिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप चीन पर जवाब मांगिए ना। आप कैम्ब्रिज में जाकर बोलेंगी, इंटरनेशनल सेमिनार में जाकर बोलेंगी, तो नैरेटिव तो जाएगा ना कि आप भारत को बदनाम कर रहे हैं। हमले निजी हो रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी के नाना जी तक पहुंच गए। हाँ, वो नाना जी ने चीन पाकिस्तान को नानी याद दिलाई, इंदिरा गांधी ने नानी याद दिलाई। हाँ, और आज आप अपनी कायरता को, कमजोरियों को, विफलताओं को नाना जी के पीछे छुपाना चाहते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमें गर्व है राहुल गांधी पर। 4000 किलोमीटर चले, भारत जोड़ने निकले और देश के मुद्दों को, सरहदों के मुद्दों को केंद्र में अलका लांबा जी, आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं क्या? कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि क्या आप भारत को कमजोर समझ रही हैं? यूक्रेन से कंपैरिजन कर रही हैं क्या भारत का? आपका सवाल बताता है कि आप कमजोर समझ रही हैं, वरना ये सवाल प्राची सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, कंपैरिजन राहुल गांधी जी ने किया। मैं फिर कह रही हूँ, सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकता। अलका लांबा, आप प्लीज ये बात को समझिए। आप फिर ये बात समझिए, आप कोई बयान दें और उस पर सवाल भी ना पूछें, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार एक पत्रकार को है। कभी कमजोर था ना कभी कमजोर। तो डेमोक्रेसी की परिभाषा तो आप छोड़ दीजिए अलका लांबा जी। देश का जवान और किसान 140 करोड़ लोग इस देश को कभी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।